अपमान, जी हां अपमान, तिरस्कार, दबाव, गाली गलौज और न जाने कितनी ढेर सारी बातों के नीचे दबा है कलेक्शन डिपार्टमेंट। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के दर्द और उनकी तकलीफ के बारे में। चाहे कोई रिकवरी एजेंट हो, चाहे कोई टीएल हो, चाहे कोई कलेक्शन हेड हो, चाहे कोई कलेक्शन मैनेजर हो, हर कोई उनके खिलाफ बातें बनाता नजर आता है। लेकिन क्या किसी आम आदमी ने, आरबीआई ने, हमारे देश के सर्वोच्च नियामक संस्थान ने कभी यह जानने की कोशिश की कि कलेक्शन डिपार्टमेंट नाम का यह शब्द, जिसमें आज की तारीख में लाखों लोग काम कर रहे हैं, वह किस मजबूरी, कौन से तनाव झेल रहे हैं? हम जानते हैं कि बैंक और एनबीएफसी आज देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सेल्स का टारगेट इतना होता है कि जब लोन देने होते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति की माली हालत कैसी है, बस उसका सिविल स्कोर अच्छा है, वह पुराने लोन को चुका रहा है, उसको लोन पर लोन देते जाओ। कलेक्शन करने के लिए अपना कलेक्शन डिपार्टमेंट है, अपने पास रिकवरी एजेंटों की फौज है, कलेक्शन मैनेजर, कलेक्शन हेड, पूरा डिपार्टमेंट है। यहां तक कि हमारे पास लीगल डिपार्टमेंट भी है। इसीलिए सेल्स वालों को कोई दिक्कत नहीं, उनको केवल अपना प्रोडक्ट सेल करना है। फोन कर करके, पेट्रोल पंप पे घूम घूम के, मॉल्स के चक्कर काट काट के सेल्स टीम ने अपने क्रेडिट कार्ड बेच दिए, लोगों को लोन में उलझा दिया। लेकिन जब लोन डिफॉल्ट होता है तो शुरू होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट का काम। बड़ा अच्छा लगता है कलेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट सुनने के लिए। आए दिन रिकॉर्डिंग वायरल होती है जहां रिकवरी एजेंट बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं लोन डिफॉल्टर के साथ, फोन पर गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके अंदर का काला सच क्या है? इसके अंदर का काला सच क्या है? एक व्यक्ति जब रिकवरी एजेंट के रूप में किसी कंपनी में नौकरी करता है, धीरे धीरे प्रमोशन पाकर वह टीम लीडर भी बनता है, असिस्टेंट मैनेजर भी बनता है, कलेक्शन मैनेजर भी बनता है, कलेक्शन हेड भी बनता है। लेकिन डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक उनके लिए न कोई टाइम लिमिट है काम करने की, न कोई संडे है उनके लिए। अगर अप्रूव्ड लीव पर भी चला जाए ना तो मीटिंग ज्वाइन करने का दबाव डाल दिया जाता है। एक लंबी चौड़ी फेरिस्त लिस्ट दे दी जाती है कि आज तुमको येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद ये कलेक्शन करना है। एक लोन डिफॉल्टर के परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई कमाने वाला इंसान नहीं रहा, किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के बच्चों की फीस है, किसी के साथ घटना दुर्घटना कुछ भी हो गई, अगर ये बात कोई रिकवरी एजेंट अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है तो यह कहा जाता है एक्सक्यूज देना, बहाने बनाना। लेकिन क्या रिकवरी एजेंट या कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग इंसान नहीं है? क्या एक रिकवरी एजेंट या कलेक्शन डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति दूसरे के दर्द और तकलीफ को नहीं समझ सकता है? अगर समझ सकता है और वह यदि 5 क्लाइंट की भी रियल कंडीशन को यदि अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपने सीनियर को कहता है तो उसे निकम्मा, कामचोर कह दिया जाता है। कह दिया जाता है कि तुम में काम करने का सलीका नहीं है, नहीं काम कर सकते हो तो रिजाइन दे दो।
जो लंबे समय से नौकरी में है, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, रिजाइन नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें स्टेट ट्रांसफर की धमकी दी जाती है, स्टेट ट्रांसफर की। कलेक्शन में लीगल के नाम पर भर्ती की जाती है। नए छोरे जो लोग ग्रेजुएट होके आए हैं, जिनके कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनको भी लगा दिया जाता है कलेक्शन पर। वो समझते हैं हम एडवोकेट हैं, हम लॉयर हैं, हम लीगल डिपार्टमेंट हेड बनेंगे, कल कंपनी में हमको अच्छा नाम सम्मान मिलेगा, हमारी भी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये क्या, एक लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति को भी केवल एक रिकवरी एजेंट बना दिया जाता है एनबीएफसी के अंदर, बैंक के अंदर। फोन करते हैं खुद को एडवोकेट नाम बताकर। हम जानते हैं वो लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उनको भी रिकवरी एजेंट का काम थमा दिया जाता है। क्या आता है रिकवरी एजेंट के हिस्से में? डिप्रेशन, तनाव, नींद की गोलियां, हाई ब्लड प्रेशर। एक्सक्यूज नहीं सुनना है, नौकरी बचानी है। तनाव में रिकवरी एजेंट 2 शब्द ऊंचे बोल देता है और उसकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। और कंप्लेंट दर्ज होने पे होता क्या है? नौकरी चली जाती है साहब, नौकरी चली जाती है। होम विजिट लेटर देंगे नहीं, एजेंसी का नाम बताना नहीं है, एम्प्लॉय आईडी बतानी नहीं है, बस टारगेट पूरा करना है। टारगेट ये न केन प्रकार टारगेट। और कोई घटना दुर्घटना हो गई तो तुम गए थे, तुम निपटो, हमने तो तुमको कोई ऑथराइजेशन दिया नहीं था। हम तो पहले ही कहते हैं सावधानी से काम करना। हर एनबीएफसी बैंक की कोड लिस्ट के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई गाइडलाइन का पालन करना है, आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। लेकिन टारगेट इतना दिया जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट केवल एनबीएफसी की पत्रावली में शामिल है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे तो हमें कामचोर, निकम्मा, बेईमान कहा जाता है जब एक कलेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा अच्छे से काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी के अंदर कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी है जो रिकवरी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन बना दिया जाता है उनको बाबा जी का ठुल्लू। न देखो, न सुनो, न बोलो, तुम सिर्फ टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। और इसी टारगेट पूरा करने के चक्कर में हम कलेक्शन डिपार्टमेंट वालों को कई बार अपनी जेब से भी पैसा पे करना पड़ता है। कई बार अपनी जेब से भी हमें किसी लोन डिफॉल्टर का पैसा जमा कराना पड़ता है, जो गैर कानूनी है, लेकिन हमें करना है। हमें हमारी नौकरी बचानी है, हमें हमारा टारगेट पूरा करना है, हमें प्रमोशन पाने हैं। हमको महत्वाकांक्षाओं के उस धरातल पर बैठा दिया जाता है जहां हमें यह कहा जाता है कि तुम्हें टारगेट पूरा करोगे तो यह बेनिफिट मिलेगा। कभी किसी रिकवरी एजेंट, कभी किसी कलेक्शन मैनेजर, किसी भी जोनल मैनेजर, जो भी है, जो भी कलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधी है, उनके सैलरी सर्कुलर के अंदर एक ही चीज होती है कि तुम क्या लेके आए, तुमने अपनी टीम से क्या काम कराया, अपने टारगेट बताओ, अपने अचीवमेंट बताओ। अरे भाई, जिसके ऊपर 10 लोन पहले से चल रहे थे उसको आपने और लोन दिया। जिसकी कार की कीमत आज 6 लाख रुपए है, पहले से उस पर लोन चल रहा है, आपने उसको 200% की फंडिंग कर दी। अगर वह व्यक्ति समर्थ होता तो क्या आपके 200% की फंडिंग को लेता? लीगल काम कुछ करना नहीं है लीगल डिपार्टमेंट को। केस हजारों किलोमीटर दूर करेंगे, दबाव हम पे डालते हैं कि हम कलेक्शन करके लाए। लेकिन अगर हमको 100 लोगों के कलेक्शन का काम दिया है, हम 70 लोगों से वसूली करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी ईमानदारी से अपना टारगेट पूरा करने में। लेकिन जब हम थोड़ा सा विफल हो जाते हैं,
किसी की मजबूरी और बुरे हालात को समझते हैं, तब हमारे ऊपर एलिगेशन लगते हैं। हमारे ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि हमने ईमानदारी से काम नहीं किया। हमसे फोटो मांगे जाते हैं, व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन मांगी जाती है कि हमने काम नहीं किया। एक लोन डिफॉल्टर के लिए 10 रास्ते हैं। वह आरबीआई में शिकायत कर सकता है, वह संबंधित एनबीएफसी में शिकायत कर सकता है, वह कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकता है, वह पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन हम जाए तो कहां जाए? हम एचआर को जाके कहते हैं तो होता क्या है मालूम है? ये हमारा प्रेशर परफॉर्मेंस कहा जाता है और केवल नाम की खाना पूर्ति हो जाती है और फिर मिलता है तो क्या? हमें ट्रांसफर, हमें रिजाइन देने के लिए प्रेशर डाला जाता है। ये स्थितियां है हम कलेक्शन डिपार्टमेंट वालों की। जो भी व्यक्ति कलेक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा है वह यकीन के साथ बताए कि क्या हालत है कलेक्शन डिपार्टमेंट की, किस तरीके से हमें रोंदा जाता है, किस तरीके से हमारा शोषण होता है। हर लोन डिफॉल्टर जानता है कि संडे के दिन विजिट नहीं होगी, कलेक्शन कॉल नहीं होगी, फिर भी हमें करना है। लीगल कार्रवाई कर चुके हैं, सेक्शन 25 के 2 मुकदमे कर दिए, 316 318 का मुकदमा कर लिया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर ली। अब हम रिकवरी करने जाएंगे तो सामने वाला तो हमें कहेगा ना कि लीगल कर दिया है, अगर मैं तुमको किस्त दे भी दूंगा, 2 ईएमआई 3 ईएमआई चुक हो गई है वो दे भी दूंगा, तो क्या तुम लीगल हटा लोगे? मुझे लिख के दो। हम कलेक्शन वाले जानते हैं कि अगर उसने 1-2 ईएमआई पे कर भी दिए तो हमने सेक्शन 25 के जो केस फाइल किए हैं हम उनको विड्रॉल नहीं कर सकते, हम उनको विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर एक कंप्लेंट आरबीआई में रजिस्टर्ड है या एनबीएफसी या बैंक में रजिस्टर्ड है तो कंप्लेंट के रहते हम रिकवरी नहीं कर सकते। फिर भी हम पे प्रेशर मेंटेन होता है कि नहीं, तुमको जाना है, रिकवरी करनी है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा टारगेट है जो तुमको पूरा करना है। टारगेट पूरा नहीं करोगे तो सैलरी कैसे बनेगी? सैलरी कैसे बनेगी? शायद इस दर्द को समझ पाना केवल कलेक्शन डिपार्टमेंट के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास शिकायत करने के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अगर हम एनबीएफसी या बैंक के खिलाफ प्रेशर की या उनकी अभद्रताओं की, उनके टारगेट न कवर होने पर जो धमकियां दी जाती हैं, उससे संबंध में यदि हम कोई कार्रवाई करेंगे तो भविष्य में हमको कहीं और नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, न ही हमको बेटर परफॉर्मेंस का हमको रिलीविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हमको कहीं और अच्छी नौकरी मिल पाए। साथियों, हमारा दर्द लोन डिफॉल्टर के दर्द से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि एक लोन डिफॉल्टर का दर्द हम कलेक्शन डिपार्टमेंट वाले समझ सकते हैं, लेकिन हमारा दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। छोटी सी बात लगती है ना, कलेक्शन का काम क्या है? कॉल करना है, पेमेंट लेना है। लेकिन जिसके घर में कोई घटना, दुर्घटना हो गई है, जो व्यक्ति मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुका है, हम जानते हैं कि उसकी तकलीफ क्या है। उसकी तकलीफ क्या है? किसी लोन डिफॉल्टर की बीमारी, बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, उसके घर में घटना, दुर्घटना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलेक्शन डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना, उनको एनी हाउ रिजल्ट चाहिए, उनको काम चाहिए, काम नहीं होने का बहाना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और होता क्या है, दूर दराज बैठे हुए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों को काम दे दिया जाता है और वो फोन करके गाली गलौज कर देते हैं लोन डिफॉल्टर को। और जब हम कलेक्शन करने जाते हैं, कलेक्शन की कॉल करते हैं जेन्युइन तरीके से, तो लोन डिफॉल्टर कहता है कि पहले गाली गलौज की है उसका नाम बताओ, उसको मेरे सामने लाओ, तब मैं पेमेंट करूंगा। हम भी जानते हैं किसी ने हमारी पत्नी के नाम पर, हमारे माता पिता के नाम पर गाली गलौज की है, हमारे कॉन्टेक्ट को कॉल किए, रेफरेंसेस को कॉल किए, पूरे समाज में हमको लोन डिफॉल्टर के रूप में बदनाम किया है।
हमारे एचआर डिपार्टमेंट को फोन कर दिए, तो फिर वो लोन डिफॉल्टर इस शर्त पे तो रहेगा ना कि जब तक ये बातें सामने नहीं आएगी कैसे पेमेंट होगा। जब मैं कलेक्शन में आया 25 साल की मेरी उम्र थी, कलेक्शन में मैंने 10 साल 15 साल गुजार दिए, आज मैं 40 प्लस का हो चुका हूं। मुझे कोई दूसरी कंपनी नौकरी नहीं देगी अगर मैं इनकी शर्तों पे नहीं नाचा, अगर मैंने छुट्टियां मांगी, अगर मैंने टारगेट पूरे नहीं किए। तो मेरी बुरी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि मुझे कहीं और जॉब नहीं मिल रहा है। बस ब्लड प्रेशर की गोलियां लेता हूं, नींद की दवाइयां लेता हूं, डॉक्टर को दिखाता हूं, डिप्रेशन में चल रहा हूं, माइग्रेन इशू है। हर कलेक्शन डिपार्टमेंट का यही हाल है और अंदर से अंदर हम टूटते जा रहे हैं, जिसकी हद नहीं है, जिसकी हद नहीं है। मानते हैं बिजनेस जरूरी है, मानते हैं सेल्स के टारगेट पूरे हुए, लोन डिफॉल्ट हुआ तो रिकवरी भी जरूरी है, लेकिन रिकवरी एजेंट के अंदर भी एक इंसान छुपा हुआ है जो शायद एनबीएफसी बैंक के आला कमान को दिखाई नहीं देता है। किसी भी एनबीएफसी बैंक की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके कलेक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन उसी को तोड़ा जा रहा है, उसी को मरोड़ा जा रहा है, उसी को अंगारों पे चलाया जा रहा है। यह हाल है, यह हाल है। कोई रोबोट नहीं है कलेक्शन डिपार्टमेंट। कलेक्शन डिपार्टमेंट बना है इंसानों से, जिनके अंदर भी फीलिंग्स है, जिनके अंदर भी दर्द है, लोगों के दर्द को सहने को, समझने को, उसमें भी समझ है। लेकिन स्थिति ब्यावह होती जा रही है, ब्यावह। हमारे परिवार में शादी हो, फंक्शन हो, होली हो, दिवाली हो, त्योहार हो, कोई मतलब नहीं है। पुलिस की नौकरी और हमारी नौकरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस यह है कि एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी के साथ अपनी नेम प्लेट लगाकर खड़ा हो सकता है, अपना परिचय दे सकता है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत किया तो बैंक ने नहीं किया, एनबीएफसी ने नहीं किया, हमने किया, हम कलेक्शन वालों ने किया है, हमारी एल लगा दी जाएगी। ये हमारी स्थिति है। टारगेट के नाम पर लगातार अपमान झेलते हैं। छुट्टियों का अभाव है, छुट्टी पर भी है तो हमें काम करनी है। एक स्वस्थ व्यवस्था वहां है जहां हमारे दर्द और तकलीफ को समझा जाए। वीडियो वायरल होते हैं, हमारे होते हैं, घर परिवार समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लोगों के दर्द और तकलीफ को समझते हैं। जनाब, कोई रिकवरी एजेंट खराब नहीं होता है, कोई रिकवरी एजेंट खराब नहीं होता है। खराब करता है हमारा ऊपर का सिस्टम, हमारा प्रेशर, हमारी जॉब। अगर हम लोगों के दर्द की बात करेंगे तो हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। यह कलेक्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है और यही कारण है कि यह अभद्रताएं होती है। बदलाव आना चाहिए, सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। करना है लीगल कार्रवाई करो। रिकवरी एजेंट को आरबीआई गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम करना है, लेकिन इस कलेक्शन डिपार्टमेंट की तकलीफ को समझना किसी के बस की बात नहीं है। केवल लोन डिफॉल्टर आत्महत्या नहीं करते, कई कलेक्शन से जुड़े हुए लोग खुद आत्महत्या करते जा रहे हैं। अखबारों में ये खबरें आम है। हमारे किए गए काम को बैंक एनबीएफसी का काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तरीके से हमको ऑथराइज किया ही नहीं। लेकिन ये मजबूरी है जनाब, ये मजबूरी है, ये दर्द है, ये तकलीफ है कलेक्शन डिपार्टमेंट का। लेकिन फिर भी कहूंगा मैं कि जब तक हम में कोशिश होती है ना, हम हर लोन डिफॉल्टर को सपोर्ट करते हैं, पर हालात हमारे साथ नहीं देते हैं। हमारा सिस्टम हमारा साथ नहीं देता है, हमारे आला अधिकारी हमारे साथ नहीं देते हैं। क्योंकि कोई कलेक्शन हेड बन के भी बैठा है ना, तो वो भी प्रेशर में है, वो भी दबाव में है कि कब उसको रिजाइन करने के लिए प्रेशर डाल दिया जाए। यह है एक हकीकत रिकवरी एजेंट की, एक कलेक्शन डिपार्टमेंट की हकीकत। लीगल के नाम पर एडवोकेट बन के फोन करने को कहा जाता है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसियों को कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए जाते हैं और वो उलझलूल गाली गलौज करते हैं। परिणाम भुगतना पड़ता है कलेक्शन डिपार्टमेंट को। जनाब, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दर्द है,
हमारी भी तकलीफ है, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आपके जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं, जितने भी कलेक्शन डिपार्टमेंट हेड है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि कौन सी दर्द, कौन सी तकलीफ को हम बयां नहीं कर पाए। क्या हकीकत में ये तकलीफें नहीं होती है? खुल के बताएं।